नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप सभी का 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सब अभी आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने सेट जी के पहला पाली का क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और हाँ, आप बताना कि 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेके 100 तक में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा यद्यपि यन स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न था कि निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये आपका अहंकार जो हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण था। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। नहीं, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये निश्चल, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। तो तब उसे हम द्वित्व कहते हैं। पांचवा प्रश्न है लेने के देने पर ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका लेने के देने 5 का सी, यानी कि लाभ के बदला हानि हो गया। ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न है कि सिरके से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। सिर से लिए पैर तक का एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपाद मस्तक, 6 का डी। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो ये आपका हो जाएगा लाश जल गई, ये शुद्ध वाक्य है। 8 नंबर प्रश्न है कि आरंभ का विलोम क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि आरंभ का विलोम क्या होगा। तो आरंभ का उल्टा अंत हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तम का विलोम क्या होगा। तो उत्तम का विलोम क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न, तो उत्तम का विलोम आपका हो जाएगा उधम। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। तो पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। 11 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। किसकी भूमिका निर्णायक है। तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका का। ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि नगर लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। 14 नंबर प्रश्न, तो इसका आपका सही हो जाएगा मनुष्यता। 14 का सी सही आंसर है। जो भी बच्चे लगाए होंगे उनका सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो ये आपका हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। 16 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो ये आपका हो जाएगा रतानी वर्मा। क्या है, रत्नावती शर्मा था। क्या है, रत्नावती शर्मा। 17 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कर माना है। तो 17 का आप आंसर लगा लेंगे बी, जाति प्रथा को। ठीक है, उनपे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया और संविधान लिख दिए जाति प्रथा के विरुद्ध। 17 नंबर प्रश्न है कि सोफर किसको कहते हैं। सोफर किसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा ड्राइवर को सोफर कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव का निधन कब हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1956 ईस्वी में। बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। तो बंगला भाषा में खोखा बच्चों को कहते हैं। 21 में परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। परिवर्तन में उपसर्ग आपका हो जाएगा परि। 21 का ए सही आंसर। 22 नंबर है सुगम। सुगम में कौन उपसर्ग है। तो सुगम में हो जाएगा सु। 22 का बी होगा। ठीक है, 22 का बी। 23 नंबर प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होगा। 23 का ए। 24 नंबर प्रश्न है कि घर का पर्यायवाची क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची आपका हो जाएगा निकेतन। 24 का डी। 25 नंबर प्रश्न, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा प्रमोद। 26 नंबर प्रश्न है गुरु, गुड़, चेला, चीनी, लकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये होगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, गुरु, गुड़ और चेला।
लकोक्ति कहलाता है। वसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। 27 का डी। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे आप ध्यान से। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह आपका संप्रदान कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को सुलाया, यह कर्म कारक का उदाहरण है। 30 नंबर प्रश्न है कि बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न कहता कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारतमाला का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? तो ये आपका हो जाएगा यथार्थ चित्रशाला प्रस्तुत किया। 32 नंबर प्रश्न है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 32 का ए यानी कि दास वृत्ति का। 33 नंबर प्रश्न है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। तो ये आपका होगा ए यानी कि एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। 34 नंबर प्रश्न है कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन के ब्रह्ममय युगल रूप का वर्णन किया है। तो ये आपका हो जाएगा दोहा सोरठा में। 35 नंबर सवाल है हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमान, यह किस कविता के उद्दत हैं? 35 नंबर का। तो ये आपका हो जाएगा जो नर दुख में दुख नाही माने। 36 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार सत्य और अहिंसा यानी कि अहिंसा और सत्याग्रह। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? 37 नंबर सवाल। तो ये आपका हो जाएगा संगीत के स्वर पर जगती है। 38 नंबर सवाल है कि वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं। तो ये 38 का ए यानी कि विनोद कुमार शुक्ल है। 39 नंबर प्रश्न है कि आविन्यों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी को। 40 नंबर प्रश्न बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सभी बच्चा सही कर दिए होंगे, ये लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है? तो ये BR नारायण। ये भी बहुत हल्का सवाल था, मैं आपको क्लास में कराया भी था। 42 नंबर प्रश्न है कि माँ शीर्षक पाठ में माजी मंगू के मौत को किस रूप से में छुटकारा मानती थी? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक रूप में छुटकारा मानती थी। 33 नंबर प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? 43 नंबर सवाल। तो ये आपका हो जाएगा सामान्य चिकित्सा विभाग में बैठकर वो प्रतीक्षा कर रही थी। 44 नंबर सवाल है कि द नोट्सबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा रेनर मारिया मिल्के। 44 का ए सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल है कि वनतला सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 45 का सी निखिल वंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। 46 नंबर सवाल देखेंगे आप, कहता है कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है? तो कवि ने कहा ये कहाँ से लिया गया है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि हिरोशिमा से लिया गया है। 47 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में से लगातार लड़ते हुए बहुत बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है? किसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा 47 के हमारी नींद। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो ये जगह डी इनमें से सभी सम्मान जो है हमारे कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है। 49 नंबर प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है? तो अरे यायावर रहेगा याद
ये वात्सल्य द्वारा नहीं लिखा गया। 50 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है। 50 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भूडोल होता है, बवंडर उठते हैं। 50 का डी सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे आप कि 51 नंबर प्रश्न कहता है कि कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण। 52 नंबर सवाल है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। तो चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 53 नंबर सवाल है कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है। आपके एग्जाम में ग्रामर से बहुत ज्यादा सवाल आया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास में, ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण। बाजार विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, बाजार विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बरसाती। अभी तक मैंने आपको 54 सवाल कराया, तो आप कमेंट करके बताना कि 50 में आपने कितना सही कर पाया, 50 तक में, और 100 तक में कितना सही कर पाए, ठीक है। 55 नंबर सवाल है, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, लेकिन आप थोड़ा मोबाइल को जूम करके देख लेना। 55 नंबर सवाल है, नगर विशेष का विशेषण क्या होगा। तो नगर विशेष का विशेषण हो जाएगा नागरिक। पर्वत विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, तो ये आपका हो जाएगा प्रवर्तीय। 57 नंबर सवाल है, शिक्षा में कौन प्रत्यय है। शिक्षा में कौन प्रत्यय है। 57 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा आ, प्रत्यय बोल रहा है। डाकू में कौन प्रत्यय है। डाकू। 58 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा ऊ प्रत्यय है। उसके बाद है, हंसोर में कौन प्रत्यय है। 59 नंबर सवाल, हंसोर में और प्रत्यय है। उसके बाद है कि अवकाश में कौन उपसर्ग है। अवकाश में कौन उपसर्ग है, तो ये आपका 60 का सी हो जाएगा। अब हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो अभी तक में आपको लग रहा होगा कि पाठ से ज्यादा आपका ग्रामर से यानी कि व्याकरण से प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। 63 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्ति का अर्थ है। तो सहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति का स्वभाव। 64 नंबर सवाल है कि आधलेख का अर्थ है। आधलेख का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। 65 नंबर सवाल है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 66 नंबर सवाल है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सारस पक्षी को क्रौंच नाम से भी जाना जाता है। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। 67 नंबर सवाल है, तो ये हो जाएगा ए 67 का ए। 68 नंबर है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कौन है। 68 का बी यानी कि महात्मा गांधी। 69 नंबर सवाल, ध्यान से आप देखेंगे, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा कौन हो जाएगा, तो ए यानी कि कहानी। भारत माता शीर्षक पाठ का रचनाकार है। तो भारत माता शीर्षक पाठ का रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। 71 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन देशज शब्द है। तो ये हो जाएगा खिचड़ी देशज शब्द है। 72 नंबर सवाल, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। 73 नंबर सवाल, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा 74 का डी, प्रोफेसर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 75 नंबर सवाल है, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो 76 का सी यानी कि अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ये सही होगा। 77 नंबर सवाल है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये होगा अव्ययी भाव का। 77 नंबर सवाल, नर जोर इस
पदों की संधि है 78, नर जोर ईस पदों की संधि, ये हो जाएगा नरेश, नर जोर ईस बराबर नरेश। ये भी आप लोग बहुत लोगों ने सही लगाया होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? 79 नंबर सवाल, ये मैं आपको सुबह में ही क्वेश्चन करवाया था, वहां से आया ना, राजस्थानी। 80 नंबर सवाल है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। द उच्चारण, द का उच्चारण स्थान कहाँ से है? द का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये हो जाएगा दंत से। उसके बाद 82 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? निम्न में से कौन, दंतोष्ठ ध्वनि का मतलब होता है कि दांत और ओठ से दोनों से जिस वर्ण को बोला जाता है उसी को हम कहते हैं। तो 82 का डी आपका सही आंसर होगा। 83 नंबर सवाल है 83, ई स्वर, ई का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी दीर्घ ई है, तो ई का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओष्ठ, नहीं ई का नहीं, 83 नंबर सवाल है ना, ये हो जाएगा तालु, ई तालु हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर सवाल है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो 84 का डी यानी कि गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। 85 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? 85 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो ये हो जाएगा बी चौ। निम्न में से किसी द्विमासिक स्वर भी कहा जाता है? तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। 86 का भी आपका बी होगा। 87 नंबर सवाल है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण को स्वर तंत्रियों झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो घोष कहते हैं, ठीक है। 88 नंबर सवाल है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसे निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। 88 का ए। 89, 88 के बाद क्या आ गया? 88 था ना इधर, 89 इधर देखता हूँ, 89 कोई बात नहीं, मैं देखूंगा तो मिलेगा तो वो कर दूंगा। कितना क्वेश्चन छूट गया? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 6 क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, 4 6 नहीं 5 क्वेश्चन ही छूटा, ठीक है। कहता है कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। 95 नंबर सवाल है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? तो 95 का हो जाएगा ए यानी कि पूर्वकालिक। किसका हो रहा है? तो पूर्वकालिक क्रिया का। 96 नंबर सवाल है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? ये हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक का। 97 नंबर सवाल है कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो अमरजीत शहरी लड़का है, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 98 नंबर सवाल, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वाक्य आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 99 नंबर सवाल है कि मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, यह वाक्य क्या है? इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? 99 नंबर सवाल हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो अब लास्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? 100 नंबर प्रश्न है, तो ये सूर्य आपका तत्सम शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको, यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मैंने आपको सभी का सटीक आंसर बताया, तो प्लीज आप बताना एक बार कमेंट करके कि 1 से लेके 100 तक में कितना आपका सही हुआ है। और कल का जो आपका मैथ्स का एग्जाम है, इसी तरह मैं आपके लिए मैथ्स का भी सबसे पहला और सबसे फास्ट आंसर की देने वाला हूँ। तो प्लीज आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, यदि मैंने इतना हेल्प किया है आपके लिए, इतना मेहनत किया है, तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट जरूर करना है कि आपने कितना सही किया है, ठीक है। मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में मैथ वाली।